बहुत समय पहले की बात है। मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर अपने दरबारियों और खासकर अपने सलाहकार बीरबल के साथ अक्सर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता था। एक दिन दरबार में कुछ असामान्य हुआ। अकबर के महल में रहने वाले सभी लोग डर के मारे सहम गए। हर रात महल के एक हिस्से से अजीब आवाजें आने लगीं। ये आवाजें इतनी डरावनी थीं कि महल के पहरेदार भी वहां जाने से कतराने लगे। अकबर ने इस समस्या को हल करने का निर्णय लिया और उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कहा, महाराज, इस समस्या का समाधान खोजने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि ये आवाजें कहाँ से और क्यों आ रही हैं। अकबर ने तुरंत पहरेदारों को बुलाया और उनसे पूछा कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। पहरेदारों ने बताया कि ये आवाजें महल के पुराने हिस्से से आ रही हैं, जिसे अब प्रयोग में नहीं लाया जाता। यह सुनकर अकबर ने बीरबल को उस हिस्से की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने उस रात पहरेदारों के साथ उस पुराने हिस्से की जांच की। वहां अंधेरा था और हर कोने में धूल और जाले थे। जैसे ही बीरबल और पहरेदार अंदर गए, उन्हें अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। बीरबल ने पहरेदारों को वापस भेज दिया और खुद अकेले ही आगे बढ़ने का निश्चय किया। जैसे ही बीरबल ने आगे बढ़ना शुरू किया, उसने देखा कि एक पुरानी बंद तिजोरी से आवाजें आ रही हैं। बीरबल ने तिजोरी खोली तो उसमें से एक धूल भरा कपड़ा निकला। उस कपड़े में कुछ लिपटा हुआ था। बीरबल ने धीरे धीरे कपड़ा हटाया तो देखा कि उसमें एक पुराना जर्जरित पांडुलिपि था। जैसे ही बीरबल ने पांडुलिपि को छुआ, अचानक एक भूत सामने आ गया। भूत ने बीरबल से कहा, मैं इस पांडुलिपि का रक्षक हूँ। इस पांडुलिपि में एक रहस्य है, जिसे मैंने सदियों से सुरक्षित रखा है। बीरबल ने भूत से पूछा, यह रहस्य क्या है और आप यहाँ क्यों हैं? भूत ने कहा, यह पांडुलिपि अकबर के पूर्वजों द्वारा लिखी गई है और इसमें एक खजाने का रहस्य छिपा है। लेकिन इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर देना होगा। बीरबल ने सहमति दी और भूत ने पहली पहेली पूछी, वह क्या है जो हमेशा चलता रहता है फिर भी कभी कहीं नहीं जाता? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, समय। भूत ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। अब सुनो दूसरी पहेली, वह क्या है जो जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही कम होता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, अज्ञानता। भूत ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। अब सुनो अंतिम पहेली, वह क्या है जो सबके पास है लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता? बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर उत्तर दिया, आत्मा। भूत ने खुशी से कहा, तुमने सभी पहेलियों के सही उत्तर दिए हैं। अब मैं अकबर के दरबार में एक दिन चर्चा हो रही थी कि सबसे तेज चीज क्या है। किसी ने कहा कि बिजली सबसे तेज है, तो किसी ने हवा को सबसे तेज माना। सभी दरबारी अपनी अपनी राय दे रहे थे। इस चर्चा के बीच बीरबल ने प्रवेश किया और दरबारियों से पूछा, क्या हो रहा है? अकबर ने बीरबल को बताया कि वे सबसे तेज चीज की चर्चा कर रहे हैं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, सबसे तेज चीज विचार है। दरबार का आयोजन। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अब मुझे यह साबित करो कि विचार सबसे तेज होता है। बीरबल ने कहा, महाराज, यह तो बहुत आसान है। मैं इसे साबित करूंगा। अकबर ने तुरंत एक घोड़े की व्यवस्था करने का आदेश दिया और दरबार के सारे लोग उत्सुकता से बीरबल की चाल देखने लगे। योजना और साजिश। बीरबल ने अकबर से कहा,
महाराज, मैं आपके एक सैनिक को अपने साथ ले जाना चाहूंगा। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया और एक सैनिक बीरबल के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। बीरबल और सैनिक दोनों घोड़े पर सवार हो गए और गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में बीरबल ने सैनिक से कहा, हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हमें एक निश्चित स्थान पर जाना है और वहां पहुंचते ही तुम्हें अरे घोड़े चिल्लाना है। गांव में प्रवेश करते ही बीरबल ने सैनिक को अपने निर्देश याद दिलाए। सैनिक ने जैसे ही गांव के प्रवेश द्वार पर कदम रखा, उसने जोर से चिल्लाया, अरे घोड़े। गांव वाले आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देखने लगे और कुछ लोग हंसने भी लगे। लेकिन बीरबल ने कुछ नहीं कहा और सैनिक को फिर से गांव के बीचों बीच अरे घोड़े चिल्लाने के लिए कहा। दूसरे गांव का यात्रा। बीरबल और सैनिक दूसरे गांव में भी यही प्रक्रिया दोहराते रहे। हर गांव में बीरबल सैनिक से अरे घोड़े चिल्लाने के लिए कहते रहे। कुछ दिनों के बाद यह खबर चारों ओर फैल गई कि बीरबल और एक सैनिक गांव-गांव घूमकर अरे घोड़े चिल्ला रहे हैं। यह सुनकर अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने बीरबल को दरबार में वापस बुलाया। सफलता की ओर। बीरबल दरबार में लौटकर अकबर से बोले, महाराज, अब मैं साबित कर सकता हूं कि विचार सबसे तेज है। अकबर ने पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, हमने एक संदेश फैलाया अरे घोड़े, जो विचार था। यह विचार बहुत तेजी से हर गांव में फैल गया। लोगों ने बिना किसी देरी के इस विचार को अपनाया और चर्चा की। यही साबित करता है कि विचार सबसे तेज होता है। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम सही हो। विचार सबसे तेज होता है क्योंकि यह तुरंत और तेजी से फैलता है। बीरबल की यह चतुराई और बुद्धिमत्ता से सभी दरबारी हैरान रह गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। निष्कर्ष। इस प्रकार बीरबल ने साबित किया कि विचार सबसे तेज होता है। उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे अकबर के सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि विचार और बुद्धिमत्ता के माध्यम से किसी भी चुनौती को हल किया जा सकता है। कहानी का विस्तार। अकबर और बीरबल की इस कहानी का असली महत्व विचारों की शक्ति को समझाना है। यह कहानी न केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे विचारों के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया। अकबर और बीरबल की कहानी। 50 गांव और तालाब। अकबर के राज्य में एक बार सूखा पड़ गया और लोगों को पानी की भारी कमी हो गई। इस समस्या के समाधान के लिए अकबर ने अपने दरबारियों से सलाह मांगी। बीरबल ने सलाह दी कि एक बड़ा तालाब बनवाया जाए जिससे आसपास के सभी गांवों को पानी मिल सके। अकबर ने इस योजना को स्वीकृति दी और आदेश दिया कि 50 गांवों की जमीन पर एक विशाल तालाब बनाया जाए। तालाब बनाने के लिए सभी 50 गांवों के लोगों को अपनी भूमि छोड़नी पड़ी। तालाब बनने के बाद गांव वाले बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी जमीन और घर तालाब में डूब गए थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तालाब बनाने का हमारा निर्णय सही था? लोग बहुत दुखी हैं, बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह तालाब आपके राज्य के लिए वरदान साबित होगा। इससे लोगों को पानी मिलेगा और उनके खेतों में अच्छी फसल होगी। समय के साथ तालाब का पानी गांवों में फैलने लगा और सभी जगह हरियाली छा गई। फसलें अच्छी होने लगीं और लोग खुशहाल हो गए। तालाब का पानी न सिर्फ पीने के लिए बल्कि खेती के लिए भी उपयोगी साबित हुआ। एक दिन अकबर ने गांव वालों को बुलाया और उनसे पूछा कि वे अब कैसे महसूस कर रहे हैं।
गांव वाले ने कहा, हम अब खुश हैं जहांपना। आपकी सोच और बीरबल की बुद्धिमानी से हमारा जीवन बदल गया है। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि कभी-कभी हमें तत्काल लाभ की बजाय दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान देना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की दूरदर्शिता ने पूरे राज्य को खुशहाल बना दिया। यह कहानी बीरबल की चतुराई और अकबर और बीरबल की कहानी एक अनोखा कर। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष बैठक बुलाई। उन्होंने घोषणा की कि राज्य के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक नया कर लगाया जाएगा। यह कर सूरज कर कहलाएगा, जिसका अर्थ था कि सभी लोगों को सूरज की रोशनी का उपयोग करने के लिए कर देना होगा। राज्य के सभी लोग इस नए कर के बारे में सुनकर चिंतित हो गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वे सूरज की रोशनी के लिए कैसे कर देंगे। इस परेशानी को लेकर लोग बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह इस समस्या का समाधान खोजेंगे। दरबार में अकबर ने सभी दरबारियों से पूछा कि इस नए कर को कैसे लागू किया जाए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह एक बहुत ही अच्छा विचार है, परंतु इसे लागू करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण तैयारियां करनी होंगी। अकबर ने पूछा, तैयारियां कैसी बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, हमें सभी लोगों को सूरज की रोशनी संग्रह करने के लिए विशेष बर्तन देने होंगे ताकि वे अपने हिस्से की रोशनी को संचित कर सकें और कर अदा कर सकें। अकबर ने सहमति व्यक्त की और आदेश दिया कि राज्य भर में विशेष बर्तन तैयार किए जाएं। जब बर्तन तैयार हो गए तो बीरबल ने सभी लोगों को बर्तन वितरित किए और कहा कि वे अपनी अपनी रोशनी को संचित करें। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या लोग सूरज कर देने के लिए तैयार हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सभी लोग बर्तन में अपनी सूरज की रोशनी संचित करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु किसी के बर्तन में रोशनी टिक नहीं रही है। सूरज की रोशनी को बर्तन में बंद करना असंभव है। अकबर ने समझ लिया कि सूरज की रोशनी के लिए कर लगाना अव्यवहारिक है। उन्होंने तत्काल इस नए कर को हटाने का आदेश दिया और लोगों को आश्वस्त किया कि अब से कोई भी इस प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की बहुत सराहना की। उन्होंने समझा कि बीरबल की चतुराई ने एक बड़ी समस्या को बिना किसी विवाद के हल कर दिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी समस्याओं का समाधान सीधे तरीके से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और चतुराई से किया जा सकता है। बीरबल ने अपने विवेक और ज्ञान से एक गुप्त खजाने का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, जब बादशाह अकबर अपने शाही महल में अपने दरबारियों और सलाहकारों के साथ बैठा करते थे। उनके दरबार में हर दिन किसी न किसी समस्या का समाधान किया जाता था। एक दिन दरबार में एक अजीब सा मामला आया। एक साधु दरबार में आया और अकबर के सामने झुककर बोला, जहांपनाह, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ। अकबर ने साधु से कहा, कहो साधु महाराज, आपकी सूचना क्या है? साधु ने कहा, महाराज, मैंने अपने ध्यान और तपस्या के दौरान एक गुप्त खजाने का पता लगाया है। यह खजाना आपके राज्य में ही है और इसे पाने के लिए कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी कठिनाइयां साधु महाराज? साधु ने बताया, इस खजाने को पाने के लिए 4 कठिन परीक्षाओं को पार करना होगा। ये परीक्षाएं बुद्धिमानी, धैर्य, साहस और न्याय की होंगी। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस खजाने को पाने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हो। तुम इन परीक्षाओं का सामना करोगे और खजाने को हमारे राज्य के लिए प्राप्त करोगे।
बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया और साधु से पूछा, साधु महाराज, पहली परीक्षा क्या है? साधु ने कहा, पहली परीक्षा बुद्धिमानी की है। तुम्हें एक ऐसे पहेली का उत्तर देना होगा जो बहुत कठिन है। बीरबल ने कहा, ठीक है साधु महाराज, पहेली बताइए। साधु ने कहा, पहेली यह है, एक घर में 3 कमरे हैं। पहले कमरे में आग जल रही है, दूसरे कमरे में एक शेर है जो 3 साल से भूखा है, और तीसरे कमरे में एक सांप है जो बहुत विषैला है। तुम्हें इनमें से एक कमरे में जाना है। तुम किस कमरे में जाओगे? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, मैं पहले कमरे में जाऊंगा जहां आग जल रही है। साधु ने हैरानी से पूछा, क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि आग को मैं पानी डालकर बुझा सकता हूं और शेर जो 3 साल से भूखा है वह अब तक मर चुका होगा और सांप का जहर भी तब तक खत्म हो चुका होगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है। अब दूसरी परीक्षा धैर्य की होगी। साधु ने बीरबल को एक गहरे सोने की मूरत का रहस्य। एक बार की बात है, अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजीव था। दरबारियों के बीच चर्चा हो रही थी और अकबर अपने सिंहासन पर बैठे विचारमग्न थे। उसी समय एक व्यापारी दरबार में आया और अकबर के सामने झुककर बोला, जहांपनाह, मैं आपके दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आया हूं। मेरी समस्या का समाधान केवल आपके प्रिय सलाहकार बीरबल ही कर सकते हैं। अकबर ने व्यापारी से कहा, अपनी समस्या बताओ। हम देखेंगे कि बीरबल इसे कैसे सुलझाते हैं। व्यापारी ने बताया, महाराज, मैं एक धनी व्यापारी हूं और मैंने अपनी मेहनत से बहुत धन कमाया है। कुछ समय पहले मैंने एक सोने की मूरत खरीदी थी जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ दिन पहले वह मूरत चोरी हो गई। मैंने बहुत कोशिश की परंतु उसे ढूंढ नहीं सका। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह एक कठिन समस्या है। हमें विश्वास है कि तुम इसे सुलझा सकते हो। बीरबल ने व्यापारी से कहा, आपने किस किस पर शक किया है? व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरे घर में केवल 3 लोग हैं जिन पर मुझे शक है। एक मेरा नौकर, दूसरा मेरा सहायक और तीसरा मेरा पड़ोसी। बीरबल ने उन तीनों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही समय में नौकर, सहायक और पड़ोसी दरबार में उपस्थित हो गए। बीरबल ने उन तीनों को देखकर कहा, आप तीनों में से किसी एक ने सोने की मूरत चुराई है। लेकिन सच्चाई जानने के लिए हमें कुछ समय और कुछ उपाय करने होंगे। बीरबल ने फिर से व्यापारी से पूछा, क्या आपने किसी और पर भी शक किया है? व्यापारी ने कहा, नहीं महाराज, मुझे केवल इन तीनों पर ही शक है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है, अब हमें एक योजना बनानी होगी। हम तीनों को अलग अलग समय पर पूछताछ करेंगे और सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। बीरबल ने सबसे पहले नौकर से पूछताछ की। उन्होंने नौकर से पूछा, तुम्हें सोने की मूरत के बारे में क्या पता है? नौकर ने डरते हुए कहा, महाराज, मुझे इस मूरत के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने कभी उसे छुआ भी नहीं है। बीरबल ने नौकर की आंखों में देखा और उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। फिर उन्होंने सहायक से पूछा, तुम्हें इस मूरत के बारे में क्या पता है? सहायक ने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया, महाराज, मैं केवल व्यापारी के काम में मदद करता हूँ। मैंने कभी उस मूरत को नहीं देखा। अंत में बीरबल ने पड़ोसी से पूछा, तुम्हें इस मूरत के बारे में क्या पता है?
पड़ोसी ने भी वही जवाब दिया, महाराज, मैं व्यापारी का पड़ोसी हूँ और हमारे बीच अच्छे संबंध हैं। लेकिन मैंने कभी उस मूरत को नहीं देखा। बीरबल ने फिर से सभी को एक साथ बुलाया और कहा, अब हम एक अलग तरीका अपनाएंगे। हमें एक परीक्षा करनी होगी जिससे हम सच्चाई जान सकें। बीरबल ने सभी को अलग अलग कमरों में भेज दिया और फिर से व्यापारी से कहा, हम अब एक योजना बनाएंगे जिससे हमें सच्चाई का पता चल सके। व्यापारी ने पूछा, महाराज, वह योजना क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक कथा फैलाएंगे कि हमने सोने की मूरत का स्थान जान लिया है और उसे वापस पाने का उपाय कर लिया है। इसके लिए हमें सभी संदेहियों की परीक्षा लेनी होगी। बीरबल ने सभी को दरबार में बुलाया और घोषणा की, हमने सोने की मूरत का पता लगा लिया है। अब हमें केवल यह जानना है कि उसे किसने चुराया है। यह सुनकर सभी चौकन्ने हो गए। बीरबल ने फिर से उन तीनों से कहा, हम अब एक परीक्षा करेंगे। आप तीनों को एक एक करके इस कमरे में आना होगा और हमें यह बताना होगा कि आप मूरत को कहाँ छिपा सकते थे। सभी ने अपनी अपनी बारी से कमरे में जाकर बीरबल को बताया कि अगर वे चोर होते तो मूरत को कहाँ छिपाते। नौकर ने कहा, मैं उसे अपने बिस्तर के नीचे छिपाता। सहायक ने कहा, मैं उसे अपने कपड़ों के बीच में छिपाता। पड़ोसी ने कहा, मैं उसे अपने बगीचे में गाड़ देता। बीरबल ने सभी के उत्तर सुनकर कहा, ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। हम अब सच्चाई जानने के लिए हमारे अंतिम उपाय का प्रयोग करेंगे। अगले दिन बीरबल ने सभी को फिर से दरबार में बुलाया और कहा, हमने सच्चाई जान ली है। सोने की मूरत को चुराने वाला व्यक्ति खुद स्वीकार करेगा। यह सुनकर सभी ने हैरानी से देखा। बीरबल ने नौकर, सहायक और पड़ोसी से कहा, अब आप लोग एक एक करके इस कागज पर लिखें कि आपने मूरत को कहाँ छिपाया है। तीनों ने अपनी अपनी बारी से कागज पर लिखकर बीरबल को दिया। बीरबल ने कागज पढ़ा और कहा, अब हमें सच्चाई का पता चल गया है। मूरत को चुराने वाला व्यक्ति अब हमारे सामने है। बीरबल ने नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने मूरत चुराई है। तुम्हारी लिखावट और तुम्हारे जवाबों से हमें यह पता चला है। नौकर ने घबराते हुए सब कुछ स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने मूरत को अपने बिस्तर के नीचे छिपाया था। बीरबल ने तुरंत पहरेदारों को भेजकर मूरत को बरामद करवाया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और व्यापारी को उसकी मूरत वापस सौंप दी। इस घटना के बाद बीरबल की चतुराई और भी प्रसिद्ध हो गई और वह दरबार में अपनी प्रतिष्ठा और भी बढ़ा गया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से एक कठिन समस्या का समाधान कर दिया और दरबार में अपनी साख को और भी मजबूत बना लिया। एक अनोखा सवाल। धन और धन्य। एक दिन बादशाह अकबर अपने बागीचे में टहल रहे थे। बागीचे में चारों ओर सुंदर फूल खिले थे और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। इस रमणीय वातावरण में अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि धन और धन्य में क्या अंतर है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, धन वह है जो हमारे पास है और धन्य वह है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। अकबर ने कहा, मैं इस उत्तर को समझ नहीं पाया, इसे स्पष्ट करो। बीरबल ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यह पेड़ हमें फल देता है। यह उसका धन्य है। लेकिन यह पेड़ जो खुद अपने लिए उपयोग करता है, वह उसका धन है। इसी प्रकार जब हम अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद करने में करते हैं तो वह धन्य कहलाता है।
अकबर बीरबल की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा अनमोल होती हैं। तुम्हारे उत्तरों में हमेशा ज्ञान छिपा होता है। बीरबल की होशियारी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने बीरबल को एक कठिन परिस्थिति में डालने की योजना बनाई। अकबर ने दरबार में घोषणा की कि बीरबल को 1 महीने के भीतर राजा से भी बड़ा काम करना होगा, नहीं तो उसे दरबार से निकाल दिया जाएगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कुछ दिनों तक सोच विचार किया और फिर योजना बनाई। बीरबल ने अपने सभी मित्रों और जान पहचान वालों से मिलकर उन्हें अपनी योजना बताई। 1 महीने बाद जब बीरबल दरबार में आया तो उसने घोषणा की, जहांपनाह, मैंने आपकी चुनौती को पूरा कर दिया है। मैंने एक ऐसा काम किया है जो राजा से भी बड़ा है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या काम है वह? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने आपके राज्य के सभी लोगों को सिखाया है कि वे समय का सही उपयोग करें और किसी भी काम को टालें नहीं। मैंने उन्हें यह भी सिखाया है कि ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। बीरबल का न्याय। भूमिका। बादशाह अकबर के शासनकाल में उनके दरबार में न्याय की विशेष प्रतिष्ठा थी। सभी लोग जानते थे कि अगर उन्हें न्याय की जरूरत है तो वे दरबार में आ सकते हैं और बीरबल उनकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। बीरबल की न्यायप्रियता और बुद्धिमानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। समस्या की शुरुआत। एक दिन 2 व्यापारी, रघु और मोहन, दरबार में न्याय की गुहार लगाने आए। रघु ने अकबर के सामने अपनी व्यथा रखी, जहांपनाह, मैं और मोहन व्यापार के साथी हैं। हम दोनों ने मिलकर व्यापार में निवेश किया था, लेकिन अब मोहन मेरा हिस्सा देने से मना कर रहा है। मोहन ने तुरंत प्रतिवाद किया, यह झूठ है, जहांपनाह। रघु ने पहले ही अपना हिस्सा ले लिया है और अब वह दुगना हिस्सा मांग रहा है। बादशाह अकबर ने दोनों की बातें सुनी और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला काफी उलझा हुआ है। तुम्हें इसका हल निकालना होगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को ध्यान से देखा और फिर एक विचार किया। उसने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मुझे इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए थोड़ी जांच पड़ताल करनी होगी। कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, आप दोनों कल सुबह मेरे घर पर आइए। हम इस मामले को विस्तार से जांचेंगे। न्याय की प्रक्रिया। अगले दिन रघु और मोहन बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने उन्हें अंदर बुलाया और कहा, मैंने आपके मामले की जांच की है। अब मुझे आप दोनों से कुछ सवाल पूछने हैं। बीरबल ने रघु से पूछा, रघु, जब आपने मोहन के साथ व्यापार किया था तो आपने कितना धन निवेश किया था? रघु ने उत्तर दिया, मैंने 5,000 स्वर्ण मुद्राएं निवेश की थीं। फिर बीरबल ने मोहन से पूछा, मोहन, आपने कितना निवेश किया था? मोहन ने उत्तर दिया, मैंने भी 5,000 स्वर्ण मुद्राएं निवेश की थीं। बीरबल ने आगे पूछा, तो अब आप दोनों के व्यापार से कितना लाभ हुआ है? रघु ने उत्तर दिया, हमारा कुल लाभ 20,000 स्वर्ण मुद्राएं हुआ है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप दोनों का निवेश बराबर था और लाभ भी बराबर बंटना चाहिए। लेकिन क्या आप दोनों ने अपने हिस्से का लाभ पहले ही ले लिया है? मोहन ने कहा, मैंने अपना हिस्सा नहीं लिया है। रघु ने भी यही कहा, मैंने भी अपना हिस्सा नहीं लिया है। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने सोचा कि दोनों व्यापारी झूठ बोल रहे हैं।
उन्होंने एक चालाक योजना बनाई। बीरबल ने कहा, अच्छा, अब मैं आप दोनों को एक परीक्षा में डालूंगा। अगर आप दोनों इसमें सफल हो गए तो मैं समझूंगा कि आप सच बोल रहे हैं। रघु और मोहन ने सहमति जताई। बीरबल ने एक बड़ा कटोरा मंगवाया और उसमें 20,000 स्वर्ण मुद्राएं डाल दी। फिर उन्होंने कटोरे को ढककर कहा, इस कटोरे में 20,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अब आप दोनों को इसे बिना छुए गिनना है और बताना है कि इसमें कितनी मुद्राएं हैं। अगर आप सही उत्तर देंगे तो मैं मानूंगा कि आप दोनों सच्चे हैं। व्यापारी का सच। रघु और मोहन दोनों ही असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कटोरे को देखा और फिर एक दूसरे को देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बिना छुए मुद्राओं को कैसे गिना जा सकता है। मोहन ने हार मान ली और कहा, जहांपनाह, मैं सच कहूंगा। मैंने पहले ही अपना हिस्सा ले लिया था और मैंने रघु को धोखा देने की कोशिश की थी। मुझे माफ कर दीजिए। रघु ने भी सच स्वीकार कर लिया और कहा, मैंने भी पहले ही अपना हिस्सा ले लिया था और मैंने भी मोहन को धोखा देने की कोशिश की थी। मुझे भी माफ कर दीजिए। निष्कर्ष। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही समझ लिया था कि आप दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैंने आपको सच बोलने का एक मौका दिया और आपने सही रास्ता चुना। अब आप दोनों अपने हिस्से का लाभ सही तरीके से बांट लें और आगे से ईमानदारी से काम करें। बादशाह अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता का परिचय दिया है। तुम्हारी इस समझदारी से ही हमारे दरबार में न्याय की प्रतिष्ठा बनी हुई है। रघु और मोहन ने भी बीरबल का धन्यवाद किया और वादा किया कि वे आगे से ईमानदारी से काम करेंगे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सत्य और ईमानदारी हमेशा विजयी होती हैं। बीरबल की न्यायप्रियता और उनकी बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सही सोच और सही दृष्टिकोण से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की चोर का न्याय। एक बार की बात है, अकबर के राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। नगर के लोग परेशान थे और न्याय के लिए अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर ने अपनी प्रजा की समस्याओं को गंभीरता से लिया और चोर को पकड़ने का आदेश दिया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमारी रियासत में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमें इन चोरों को पकड़ना होगा और लोगों को न्याय दिलाना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और चोरों को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। बीरबल ने नगर में घूम घूम कर चोरी की घटनाओं की जांच शुरू की। उन्होंने देखा कि चोरी की घटनाएं एक खास इलाके में ज्यादा हो रही थीं। बीरबल ने उस इलाके के लोगों से बातचीत की और पता चला कि चोर हर रात एक ही तरीके से चोरी करता था। बीरबल ने सोचा कि चोर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाना होगा। बीरबल ने उस इलाके के कुछ घरों में गुप्त रूप से अपने लोगों को तैनात किया। रात होते ही चोर ने फिर से चोरी करने की योजना बनाई। जैसे ही चोर एक घर में घुसा, बीरबल के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और उसे दरबार में ले गए। अगले दिन चोर को अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर ने चोर से पूछा, तुमने हमारे राज्य में चोरी क्यों की? चोर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, मैं मजबूर था। मेरे पास कोई काम नहीं था और मेरे परिवार को भूखा नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने चोरी करने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अब हमें इस चोर के लिए क्या करना चाहिए? बीरबल ने थोड़ा सोचा और कहा, महाराज, इस चोर को सजा देना तो जरूरी है,
लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इसे इस रास्ते पर क्यों जाना पड़ा। हमें इसे एक मौका देना चाहिए ताकि यह अपनी गलती सुधार सके और एक सच्चा नागरिक बन सके। अकबर ने सहमति जताई और चोर को एक अवसर देने का निर्णय लिया। उन्होंने चोर को राज्य के एक किसान के पास काम करने के लिए भेज दिया। किसान को आदेश दिया गया कि वह चोर को अच्छा काम सिखाए और उसकी देखरेख करे। कई महीने बीत गए। एक दिन वही चोर दरबार में वापस आया और अकबर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज, आपने मुझे एक मौका दिया और मैंने अपनी गलती सुधार ली। अब मैं एक ईमानदार किसान बन चुका हूँ और मैंने कभी दोबारा चोरी नहीं की। मैं आपकी कृपा का हमेशा आभारी रहूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सही निर्णय लिया था। इस चोर को एक मौका देने से हम एक और ईमानदार नागरिक पा सके। बीरबल ने कहा, महाराज, हर किसी को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए ताकि वे अपनी गलतियों से सीख सकें और एक बेहतर जीवन जी सकें। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और चोर को उसकी मेहनत और ईमानदारी के लिए इनाम दिया। इस घटना के बाद राज्य में चोरी की घटनाएं कम हो गईं और लोगों ने बीरबल के न्याय की प्रशंसा की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और दयालुता से एक चोर को एक अच्छा नागरिक बना दिया और राज्य में शांति और न्याय की स्थापना की। इस कहानी से पता चलता है कि सही मार्गदर्शन और दया से किसी को भी सुधारने का मौका मिल सकता है। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक अत्यंत धनी व्यापारी आया और उसने अकबर के सामने एक अजीबोगरीब समस्या रखी। उसने कहा, महाराज, मैंने अपने सभी सेवकों को 7-7 स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। लेकिन उनमें से एक सेवक ने मेरे 7 स्वर्ण मुद्राएं चुरा लीं। मैं नहीं जानता कि वह कौन है। कृपया मेरी सहायता करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह समस्या तुम्हारे सुपुर्द है। इस व्यापारी की मदद करो और चोर का पता लगाओ। बीरबल ने व्यापारी से कहा, आपके सभी सेवक कहाँ हैं? उन्हें दरबार में बुलाया जाए। व्यापारी ने अपने सभी सेवकों को दरबार में बुला लिया। सभी सेवक डर के मारे कांप रहे थे। बीरबल ने सभी सेवकों को एक पंक्ति में खड़ा किया और कहा, आप सभी को एक एक छड़ी दी जाएगी। यह छड़ी कल सुबह तक अपने पास रखनी है। जिस सेवक की छड़ी लंबी हो जाएगी वही चोर होगा। सेवकों ने छड़ियां लीं और अपने अपने घर चले गए। रात भर वे छड़ियों को देखते रहे। चोर सेवक ने सोचा कि अगर उसकी छड़ी सचमुच लंबी हो गई तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने अपनी छड़ी को थोड़ा काट दिया ताकि वह छोटी हो जाए। अगली सुबह सभी सेवक दरबार में वापस आए और अपनी अपनी छड़ियां बीरबल को सौंप दीं। बीरबल ने सभी छड़ियों को ध्यान से देखा और एक छड़ी को बाकी छड़ियों से छोटी पाया। बीरबल ने उस सेवक को अकबर के सामने पेश किया और कहा, महाराज, यही चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने समझाया, महाराज, मैंने कहा था कि चोर की छड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन यह एक चाल थी। सच्चाई यह है कि सभी छड़ियां एक जैसी ही रहती। लेकिन चोर ने सोचा कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी छड़ी को काट दिया। इस प्रकार उसकी छड़ी छोटी हो गई और वह पकड़ा गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उस चोर सेवक को दंडित करने का आदेश दिया। व्यापारी ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी बुद्धिमानी ने मुझे मेरी समस्या से मुक्ति दिलाई। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से एक बार फिर न्याय की स्थापना की।
उसके बुद्धिमानी भरे निर्णय से राज्य में न्याय और सत्य की विजय हुई। इस कहानी से पता चलता है कि चतुराई और सही रणनीति से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की हाथी की परीक्षा। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती पेश की। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। आज मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, क्या चुनौती है महाराज? अकबर ने कहा, मेरे दरबार में एक हाथी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह हाथी कैसे चलता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और कहा, मुझे चुनौती स्वीकार है महाराज। बीरबल ने हाथी की परीक्षा के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में सभी को बुलाया और कहा, मैं आपको एक पंक्ति में खड़ा कर दूंगा। आप सबको हाथी को देखकर उसका एक विशिष्ट वर्णन करना होगा। सभी दरबारियों ने अपनी अपनी बारी में हाथी को देखा और उसकी विशेषताओं का वर्णन किया। एक ने कहा कि हाथी बहुत बड़ा है, दूसरे ने कहा कि उसके पास लंबी सूंड है और तीसरे ने कहा कि उसके बड़े बड़े दांत हैं। बीरबल ने सभी के उत्तरों को सुना और फिर अकबर के सामने जाकर कहा, महाराज, आप देख सकते हैं कि हर किसी ने हाथी के विभिन्न हिस्सों का वर्णन किया है, लेकिन किसी ने भी हाथी की संपूर्णता की बात नहीं की। अकबर ने समझा और बीरबल की सराहना की। उन्होंने कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि सही उत्तर पाने के लिए हमें चीजों को संपूर्ण दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और सोच विचार से अकबर को यह सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान देखने के लिए पूरी तस्वीर को समझना महत्वपूर्ण है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उनकी चतुराई की प्रशंसा की। इस कहानी में बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की समझदारी को दर्शाया गया है। अकबर और बीरबल की राजमहल की पेंटिंग। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि हमारे राजमहल की एक सुंदर पेंटिंग तैयार हो। यह पेंटिंग महल की शान को दर्शाए और हमारी रियासत की भव्यता को भी दिखाए। तुम्हें इसका काम देखना होगा। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, जैसी आपकी इच्छा महाराज। मैं इस काम को पूरी जिम्मेदारी से करूंगा। अकबर ने आदेश दिया कि सभी चित्रकारों को दरबार में बुलाया जाए। कई चित्रकार आए और अपने अपने डिजाइन पेश किए। उन्होंने महल की भव्यता, उसकी सुंदरता और वहां के विभिन्न दृश्य प्रस्तुत किए। कुछ चित्रकारों ने महल के बाहरी दृश्य को चित्रित किया, जबकि कुछ ने अंदर के भव्य कक्षों और उद्यानों की चित्रकारी की। अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम हमें बताओ कि कौन सा चित्रकार सबसे अच्छा है। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सभी चित्रों को देखा और फिर सभी चित्रकारों को एक एक करके समीक्षा की। अंत में बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि इन चित्रकारों में से कोई भी पूर्ण रूप से हमारी आवश्यकता के अनुसार चित्र नहीं बना सका। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? ये चित्रकार बहुत प्रतिभाशाली हैं। बीरबल ने कहा, मैंने सोचा है कि हम एक नई योजना अपनाएं। हम महल की पेंटिंग को बनाने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करें। लेकिन इस बार चित्रकारों को केवल हमारे दरबारियों की राय पर निर्भर नहीं रहना होगा। वे हमें उस चित्र के बारे में बताएंगे जो हमारे महल की सबसे अच्छी छवि बनाएगा। अकबर ने कहा, ठीक है, हम इस नई योजना को अपनाते हैं। लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि तुम उस चित्रकार का चयन करो जो सबसे अच्छा चित्र बनाए। कई दिन बीत गए और चित्रकारों ने अपनी अपनी पेंटिंग्स बनाई।
बीरबल ने पेंटिंग्स को देखा और हर चित्रकार से पूछा कि वे अपने चित्र को क्यों अच्छा मानते हैं। सभी चित्रकारों ने अपने चित्रों की विशेषताओं को बताया और उन्हें श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश की। अंततः बीरबल ने सबसे अच्छा चित्रकार चुना और उसकी पेंटिंग को महल में लगाने का निर्णय लिया। चित्रकार की पेंटिंग ने महल की सुंदरता को न केवल दर्शाया बल्कि उसकी वास्तुकला और डिजाइन को भी प्रस्तुत किया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने यह कैसे तय किया कि कौन सा चित्र सबसे अच्छा है? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, इस बार मैंने केवल चित्रकारों की कला पर ध्यान नहीं दिया। मैंने यह देखा कि कौन चित्रकार महल की भावना को समझता है और उसे उसके चित्र में कैद करता है। इस चित्रकार ने हमारे महल की आत्मा को चित्रित किया है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और